दोस्तों ये बात सपने में ना मोदी ने सोची होगी ना शाह बाबू ने सोची होगी कि 2014 2019 बेतहाशा भीड़ जहां चले जाएं मोदी मोदी के नारे। लेकिन इन सब के बीच अब हालात ये हो गए हैं कि मोदी जी की रैली हो, शाह बाबू की रैली हो, दिग्गज नेताओं की रैली हो, भीड़ गायब नजर आती है। जो पंडाल यानी तंबू बंबू लगाते हैं ना, केवल वो अपनी तिहाड़ी के लिए वहां बैठे नजर आते हैं, बल्कि इनकी सभाओं में भीड़ नदारद नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अखिलेश यादव की रैली में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इसी ने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार वाले नारे पर ग्रहण लगा दिया है। योगी आदित्यनाथ बहुत बुरी तरह से परेशान चल रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। आज एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जब रैली करने पहुंचे तो किस तरह से कुर्सियां खाली नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाऊंगा उसी जगह वहां पर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं तो कितना जबरदस्त अपार समर्थन मिल रहा है। ये एक एक तस्वीर गौर से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना वक्त जाया किए मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी हम इसके बहुत बड़े कल्याणकारी सोच रखते हैं, इनका विकास करेंगे, इन्हें गरीबी से बाहर निकालेंगे। ये सारे के सारे नारे अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी अपनी पार्टी के प्रत्याशी जो मौजूदा सांसद है कैसे खाली कुर्सियों को अपना बयान सुना रहे हैं। सबसे पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए। का जो मोर्चा है, आने वाले 20 तारीख को आप सबको एक काम करना है। सबसे ज्यादा इस लोकसभा में हमारे अनुसूचित समाज के लोग हैं। आपको घर घर जाना है 20 तारीख को सुबह सुबह और सबकी कुंडी खटखटाना है कि चलो भाई। तो आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया। क्या लिखा? बीजेपी का साथ दलित समाज पूरी तरह से छोड़ चुका है। इस बात की तस्दीक ये सभा कर रही है। मंच से कम लोग सामने बैठे हैं। देखिए, कौशांबी की खबर है ये। अनुसूचित मोर्चे की सभा में नहीं जुटी भीड़। पूर्व मंत्री सुरेश पासी की सभा में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। हार रहे बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर के समर्थन में ओसा में सभा थी। संविधान बदलने का खामियाजा भुगत रही है मोदी भाजपा। लाख जतन कर लें, हार तय है। यानी कुल मिलाकर आपको हाल में याद ही होगा कि किस तरीके से एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आ रहे थे बीजेपी के नेताओं के कि भाई 400 पार वाला हमारा करा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। इसे विपक्ष ने उठाया। वो बात अलग है, मोदी जी समझाने लगे कि अब खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं खत्म कर पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। लेकिन मोदी जी की बात को भी बीजेपी के नेता और प्रत्याशी सुन नहीं रहे थे। और हुआ क्या? अब उनके खिलाफ इस तरह का मोर्चा खोल दिया गया है। अब हर जाति के लोग, खासकर देखिए ठाकुर समाज यानी क्षत्रिय समाज, वो समाज जो लगातार बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, वो समाज तक अब इनके खिलाफ खड़ा हुआ। जाट बाहुल इलाके में इनके क्या हालात हैं, किसी छिपानी आरएलडी को साथ लिया है, जयंत चौधरी को साथ लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब दलित समाज भी इनका साथ छोड़ चुका है। हालत यह है कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। वो भी ऐसे वक्त में जब पूर्व मंत्री योगी सरकार में पूर्व मंत्री पहुंचे हों, विनोद सोनकर जो कौशांबी के मौजूदा सांसद हों, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ, मंच पर ज्यादा भीड़ है। समझ में नहीं आ रहा कि जो सामने जनता बैठी है वो चुनावी सभा करने आई है या मंच पर जो नेताजी बैठे हैं वो चुनावी सभा करने आए। खैर, एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वो भी देख लीजिए। चंद्र प्रभु में कुछ विचार रखूं से पहले रखता हूं। दोनों हाथ उठाकर जयकारा में साथ दीजिएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट मंत्री। तो देखिए, बेतहाशा भीड़ देख लीजिए कितनी है ना। पीछे पीछे पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। अब इसे मनीष पांडे हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया। एक पत्रकार है, उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी यूपी में अपनी कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदल देने चाहिए। कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के पिछले 5 सालों के नाकारेपन की कीमत चुकानी पड़ सकती है। मिशन 80 फुस हो सकता है, अभी भी वक्त है। बाकी होई सोई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साका, ये लिखते हैं। और आप देखिए कितनी बेतहाशा भीड़। कहाँ की वीडियो, अभी इस बारे में इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, झंडे डंडे लगे हुए हैं। आगे थोड़ी बहुत लोग हैं, लेकिन पीछे आप देखिए पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। जबकि होना ये चाहिए था, इसमें बेतहाशा भीड़ होनी चाहिए कि भाई आप जब 80 पार का नारा देते हैं, आप कहते हैं 80 सीट हो जाएंगी, 80 सीट हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में, 60 से ज़्यादा सीट जीतने ही जा रहे हैं डेफिनेटली। और ऐसे हालात होंगे तो कहाँ से जीतेंगे। अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक और महत्वपूर्ण और सबसे जबरदस्त वीडियो। पहले वीडियो देखिए।
तो देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले से ट्वीट किया और ये बताया गया है कि नंदुरबार है महाराष्ट्र में जनता, वहां पर ये देखिए बेतहाशा भीड़ देखिए, महाराष्ट्र का नंदुरबार इलाका है, वहां पर प्रियंका गांधी पहुंची थी और उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए बेतहाशा भीड़। अब अंदाजा लगाइए, दोनों ही तरफ की भीड़ का अंदाजा लगा लीजिए। एक तरफ प्रियंका गांधी को सुनने के लिए, उनके नेताओं को सुनने के लिए, जो मौजूदा सांसद भी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन उनको सुनने और देखने के लिए महाराष्ट्र में किस तरह के हालात है। याद करिए, आपके चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था कि 2 राज्यों पर तो वैसे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, एक है बिहार और एक है महाराष्ट्र। वहां उतनी सीटें ना बीजेपी और एनडीए जीतने जा रही है जितनी पिछली बार जीत ली थी। अच्छा परफॉर्मेंस किया था महाराष्ट्र में भी 48 सीटों पर, और ऐसे ही 40 सीटों पर बिहार में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। 39 सीटें एनडीए के पक्ष में आई थी और 17 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी। दोनों ही राज्यों में होने जा रहा हो। महाराष्ट्र में क्या हालत है अब देखिए। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, नंदुरबार महाराष्ट्र की जनता के इस जोश से भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार। महाराष्ट्र का संदेश स्पष्ट है, इंडिया की सरकार बनने जा रही है। और इसी वीडियो को राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बताया है कि किस तरीके से जबरदस्त होने जा रहा है। क्या लिखा है, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो या बिहार, हर तरफ इंडिया की आंधी चल रही है। मैं फिर कहता हूं, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले। तो अब भीड़ का अंदाजा लगाइए। देखिए, भीड़ आप कह सकते हैं कि भीड़ आ रही है, हो जाएगा, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मौजूदा ताजा स्थिति जो देखने को मिल रही है, और यही एक वजह है। आप मोदी जी का एक एक बयान उठाकर देख लीजिए। एक बयान मैं आपको सुना भी देता हूं, पहले वो बयान सुन ही लीजिए। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। ये भीड़ का असर है। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, उड़ीसा के जितने जिले हैं वो, और जिले की जो कैपिटल यानी राजधानी। ये पहली दफा है कि जब जिलों की भी राजधानी का जिक्र किया जा रहा है। और ये ऐसे हैं व्यक्ति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। दरअसल मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, कितने अज्ञानी नहीं है। ये बौखलाहट है, छटपटाहट है। जो भीड़ उनकी रैली में होनी चाहिए, उनकी सभाओं में होनी चाहिए, रोड शो में होनी चाहिए, वो खिंचकर इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है। और इंडिया गठबंधन केवल मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के साथ साथ जितने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं या फिर दल हैं, उनके नेता हैं। चाहे आप अखिलेश यादव की रैली को देख लीजिए, अभी रैली भी दिखा देता हूं अखिलेश यादव की, देखिए जरा। मैं आप सबसे समाजवादी पार्टी के लिए और अपने लिए निवेदन और अपील करने आया हूं, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ फसल पर। इसलिए ऐसी सरकार जिसने महंगाई बढ़ाई हो, बेरोजगारी बढ़ाई हो, और नौजवान जानते होंगे। तो एक कन्नौज की रैली है भाई, आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। अखिलेश यादव खड़े हुए नजर आ रहे होंगे, भाषण दे रहे थे। बेतहाशा भीड़, समाजवादी पार्टी और अपने लिए निवेदन करने आया हूं, आप लोग सब मिलकर के इस बार हमारी भी मदद करना। जो भाजपा सत्ता में रही उसने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई, किसानों को लूटा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कन्नौज लोकसभा में कहा। ये समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं, हर तरफ समाजवादी पार्टी का झंडा। और यही एक वजह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी वोट मांगने जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हालात ठीक नजर नहीं आ रही, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। फिर कह रहा वही तंबू बम्बू वाले लोग आते नहीं है, तंबू बम्बू गाड़ते हैं, नेताजी आएंगे, टेबल लगाइए, कुर्सियां लगाइए, फिर वही साइड में बैठ जाते हैं कि लेकर भी जाना पड़ेगा और पेमेंट की भी बात करनी होगी, क्योंकि राजनीतिक दलों का भरोसा नहीं, पैसे देना दें। तो ऐसे में वहां बैठे हुए वो लोग केवल भाषण सुन रहे हैं। इनको लग रहा है जल्दी प्रोग्राम खत्म हो। विनोद सोनकर को ले लीजिए और अलग अलग जगह ले लीजिए। एक तरफ प्रियंका गांधी महाराष्ट्र चले जाती हैं, महाराष्ट्र में तो इनकी आंधी आ रही थी मोदी जी की। अब हालात ये हैं कि महाराष्ट्र में इन्हें देखने और सुनने वाला कोई नहीं बचा। उल्टा प्रियंका गांधी गुजरात में चली जाए या महाराष्ट्र चली जाए, हालत यह है कि भीड़ बेतहाशा देखने को मिलती है। हालत ये हो गई कि मोदी जी अब अंडशंड बयान देने पर उतर आए। पहले मंगलसूत्र, फिर संपत्ति छीन लेंगे, फिर किस्सा पाकिस्तान, फिर मुसलमान, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, और नया बयान दे रहे हैं कि जिलों की भी राजधानी होती है। यानी पूरी तरह से बीजेपी घिरी हुई है। जिस व्यक्ति के दम पर जीत का दावा हर एक प्रत्याशी कर रहा है, वही व्यक्ति यानी खुद नरेंद्र मोदी जी कितने छटपटा रहे हैं, कितने परेशान हो चुके हैं,
उनका चेहरा, हाव भाव और बयान बता रहे हैं। नमस्कार।